Good morning, students. In today's lecture, we will discuss introduction to matrices. Matrices is very important concept. It is taught in every classes like BCA, BBA, BCom and BSc and BA mathematics classes and evenly engineering also. The concept of matrix is given by Arthur Kelly in 1857. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स और कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड सम्स को भी हम इसमें सोल्व करेंगे। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस डिजाइंड स्पेशली फॉर बीसीए, बीबीए एंड बीकॉम। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। उसके पास 5 बुक है और 6 पेन है। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट है पिंकी। उसके पास क्या है, 5 बुक है और 2 पेन है। इसी तरह से तीसरा स्टूडेंट है सान्या। उसके पास क्या है, 4 बुक है और 2 पेन है। अब हम इस सारी इंफॉर्मेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम नाम लिख लेते हैं राम, फिर दूसरा नाम क्या है पिंकी और तीसरा नाम क्या है सान्या। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बुक और यहाँ पे लिखेंगे पेन। अब आप देखोगे कि राम के पास क्या है, 5 बुक है और 6 पेन है। इसी तरह से पिंकी के पास क्या है, 5 बुक है और 2 पेन है। और सान्या के पास क्या है, 4 बुक है और 2 पेन है। अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशंस को रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 5, 6, 5, 2, 4। तो इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया कि इसको हमने रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉलम 1। ये पूरा डाटा हमारा क्या होगा, कॉलम 1। इसी तरह से ये डाटा क्या हो गया, कॉलम 2। और इसको क्या बोलेंगे, रो 1। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो, देन थर्ड रो। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या हुई, मैट्रिक्स इज ए वे टू अरेंज द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट इज द ऑर्डर्ड एरे ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये क्या है, रो 1 कॉलम 1। इसी तरह से ये एलिमेंट का नंबर क्या है, रो 1 कॉलम 2। तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट like 5, 6, 5, 2, these are called the elements of the matrix। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या है, 5, 6, 2, 6। इसके बाद है कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं, या तो हम ये स्क्वायर फॉर्मेट्स ले सकते हैं, नंबर 1। दूसरा फॉर्मेट क्या ले सकते हैं, दिस फॉर्मेट ले सकते हैं। और थर्ड फॉर्मेट क्या है कि हम डबल लाइंस में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 3, 1 और 2। इसको मैं इस तरह के फॉर्मेट में लिखूंगा। और फिर क्या कर सकता हूँ, दूसरा फॉर्मेट क्या रहेगा मेरा कि इसको मैं इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, 2, 3, 3, 2। और थर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1, 2, 2, 3। और नॉर्मली हम क्या करते हैं,
मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। Order of the matrix. A matrix having m rows and n columns is said to be a matrix of order m into n. जैसे हमारे पास मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि इसके कितनी रो हैं, इसके अंदर रो हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, इधर से ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इसमें क्या होगी, 2 रो और 2 कॉलम। तो मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर डिनोट करते हैं तो उसमें पहले क्या डिनोट करते हैं, रो, और फिर क्या डिनोट करते हैं, कॉलम्स। फॉर एग्जांपल कोई और मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो 2 into 3 की, तो इसमें क्या होगा, 2 रो होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। कोई आपको कहे कि 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे 2 into 2 की मैट्रिक्स? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A11 A12 फिर A21 A22। जो हम स्मॉल a यूज कर रहे हैं, दिस इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम a यूज कर रहे हैं तो दिस इज फॉर द एलिमेंट्स, और कैपिटल अगर a यूज करते हैं दैट इज फॉर द मैट्रिक्स, राइट। तो ये 1 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो A11 में जो फर्स्ट वन है वो किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और सेकंड वन किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, राइट। यानी कि 1 से हमें क्या पता लगता है, रो और फिर कॉलम। आप यूं लिख सकते हो इसको, ए ये रो और ये कॉलम, यानी कि पहले रो आएगी और फिर कॉलम आएगी। अब हम मैट्रिक्स में एक चीज और देख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको मेन डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सम्स जो इससे रिलेटेड है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। यानी कि मैट्रिक्स के जो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 12। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m into n। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m n, यानी कि हमें 12 के ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू कितनी आती हो, 12। यानी कि 12 के हमें ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आता हो, 12 आता हो। तो सबसे पहली वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 into 12। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2 into 6। तीसरी क्या होगी, देखो इसका भी क्या हो गया 12, इसका भी क्या हो गया 12। पहले हम क्या कर रहे हैं, रो के कोरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। फिर 3 के लिए क्या होगा, 3 into 4 12। चौथा पेयर क्या होगा, 3 के बाद 4 4 into 3। पांचवा पेयर क्या होगा, अब देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर तो होता नहीं कि जिसको हम 5 को मल्टीप्लाई करें हमारा 12 आ जाए और वो भी कंप्लीट नंबर हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 6 into 12। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 7 8 नहीं होता, 9 10 11 12। इसको फिर हम उल्टा करके लिख देंगे, 12 into 1 6 into 2 4 into 3, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। और फिर क्या होगा, 2 into 6 भी ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो गए, 1, 12 1, उसके बाद क्या हो गया 2, 6, फिर तीसरा क्या हो गया 3, 4, यानी कि 3 रो 4 कॉलम। चौथा क्या हो गया 4 कॉलम 3 रो। इसके बाद क्या हुआ आपका 6 कॉलम 2 रो, फिर 2 रो 6 कॉलम, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 2 रो 6 कॉलम। तो इसके बाद क्या बचा 12 into 1। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस आर 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, और लास्ट क्या होगा 12 into 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कॉम्बिनेशंस आपके कितने होंगे 6। एक इसी तरह से रिलेटेड एक सम और देख लेते हैं। नेक्स्ट,
इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। तो आप 24 के ऑर्डर्ड पेयर देखो जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसका प्रोडक्ट कितना है, ऑर्डर्ड पेयर जिसकी प्रोडक्ट कितना है 24। तो इसके कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, 1 इंटू 24, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, 2 इंटू 12। तीसरा क्या हो सकता है, 3 इंटू 8। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 4 इंटू 6, ठीक है। और इसके बाद 5 का नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा 6, तो 6 इंटू 4। उसके बाद 8 इंटू 3। उसके बाद क्या होगा, 9 से नहीं है, 10, 11, फिर 12 इंटू, ठीक है। तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2। इसी तरह से आपने क्या करना है कि और कॉम्बिनेशंस देख सकते हो कि यहाँ पे देखो फर्स्ट रो होगी, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 6 रो। उसके बाद 8 रो होगी है, उसके बाद 12 रो होगी है। अब इसी तरह से आप और कॉम्बिनेशन देख सकते हो, 12 इंटू 2 है तो 2 इंटू 12 भी है, राइट। इसी तरह से 1 इंटू 24 है तो 24 इंटू 1 भी हो सकते हैं। फिर 3 इंटू 8 है तो 8 इंटू 3 है, और 4 इंटू 6 है तो 6 इंटू 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन गए, 8, जो पॉसिबल ऑर्डर्स है। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए ऑफ आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। कैसे बनाएंगे, आपको मैट्रिक्स क्या बनानी है, 3 इंटू 3 की। तो 3 इंटू 3 में क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम्स होंगे। तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 इंटू 3 की। ए इक्वल टू, यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, फिर क्या होगा, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, फिर ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3, राइट। तो अब हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, कंडीशंस क्या दी हुई है, आई प्लस जे। तो इसमें 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ गया आपकी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2 3, यहाँ पे 1 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, फिर 5। कैसे कर रहा हूँ मैं, आई प्लस जे, यानी कि आई प्लस जे की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 1 यानी कि 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 3 कितना हो गया 6। तो हमारी ये क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। हमें सिंपली इसमें करना क्या है कि जो आई और जे की वैल्यू है उसका सम कर देना है। यानी कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर हमें A31 निकालना है तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इस तरह से जो भी आपकी कंडीशन दी गई है 1 बाई 1 आपको वो कंडीशन पुट करनी है और उसके बाद आपको अपना सम सोल्व कर देना है, राइट। नेक्स्ट सम देखते हैं। आपकी बार क्या दिया हुआ है कि आपको 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ए इक्वल टू, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे इसमें भी कर लेते हैं, A11, A12, A13। आप क्या करेंगे, A21, A22, A23 और इसी तरह से A31, A32 और A31। अब की बार कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि AIJ यानी कि A11 कैसे निकालेंगे हम, A1 इक्वल टू हम निकालेंगे 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। हम कैसे निकालेंगे, दिस वन। इसी तरह से फिर क्या निकालेंगे, A12 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। फिर इसी तरह से 1 3 निकालेंगे तो 1 3 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। फिर A21 निकालेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1।
फिर A22 निकालेंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या निकालेंगे, 2 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। और इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, नेक्स्ट निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं A31, क्या बन गई है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर A32 कितनी वैल्यू होगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 2 1, और फिर A33, ये 33 है बच्चों, 33, तो 33 क्या होगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम कंप्लीट मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ये क्या बन गया हमारा 0, फिर क्या बना -1 -2, इसमें क्या बन गया 1 0 1 1 0 1, इसमें क्या बन गया 2 1 0 2 1 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई I माइनस जे की। नेक्स्ट हम देखते हैं सम। इसमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ, दैट इज I प्लस 2J की पावर 2 डिवाइड बाई। अब हमें मैट्रिक्स कौन सी बनानी है, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 का मतलब है, पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, A इक्वल टू यहाँ पे A11 A12, नीचे बनाएंगे A21 A22। अब हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। आपको इस इक्वेशन में I और J की वैल्यू 1 1 रख देनी है। तो 1 प्लस में 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 1 प्लस में 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दिस वैल्यू बिकम्स 9/4। क्या बन गई ये वैल्यू, 9/2, सॉरी 4 नहीं 2। उसके बाद हम निकालते हैं A12। A12 में क्या होगा, अब पुट करो वैल्यू, 1 प्लस में 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू कितनी होगी 25/2। इसी तरह से निकालेंगे A21। अब की बार I की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और J की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो ये बन गया 2 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड बाई 2। और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। इसी तरह से A22 निकाल लेंगे। 22 में क्या होगा 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितने, यानी कि 2 प्लस 4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया 36 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 18, राइट। अब आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, मैट्रिक्स को लिख लो फेयर करके। सबसे पहले 9/2, फिर कितना आया था 25/2, उसके बाद क्या आया था 8 और 18, राइट। इस तरह से हम कोई भी सम निकाल सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि I J की वैल्यू क्या दी हुई है। तो हमें मैट्रिक्स के हिसाब से 1 बाय 1 एलिमेंट्स को निकालना है और ऐसे ही हमें सोल्व कर लेना है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड सही लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके पास ऐसा कोई सम है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Good morning students. In the learning of matrices, our second topic is types of matrices. In the first topic we have seen what is matrices, what is the order of the matrix, and what are the elements of the matrix and how we denote the matrix. If you have not seen
that lecture, kindly see that lecture first so that you can easily understand the concept. I have given the link in the description box. So our today's topic is type of matrices. In this I will discuss different types of the matrices like row matrix, column matrices, unit matrix, comparable matrices and equal of matrices. So welcome to BJ Scholars math classes specially designed for BCA, BBA and BComs. So start. The first matrix type of matrices is the row matrix. What is row matrix? A matrix having only one row is called row matrix. यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. इस मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2. दिस इज द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली one row and two columns. The row matrix is the matrix which have only one row. Like we can take another example 1 8 9 10. This is the row matrix. Or next is column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी 4 and 5. This is a column matrix. We can see another example also 4 5 8 9 10. This is also the column matrix. तो इस मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ एक कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. Our next is square matrix. A matrix is said to be square matrix if the number of rows are equal to number of columns. ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो. तो हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स 2 3 4 5. तो हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में क्या है, रो कितनी है. वी कैन काउंट रो कितनी है. एक, ये फर्स्ट रो, फिर ये सेकेंड रो. तो रो कितनी होगी 2. कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हम चेक कर सकते हैं कितने हैं. कॉलम्स कितने दिए हुए हैं 2. अगर रो और कॉलम बराबर हैं तो रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं. तो इसका मतलब क्या कहेंगे? दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. वी सी अनदर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए मैट्रिक्स 2 3 5 2 6 8. अब हम देखेंगे कि इसमें रो कितनी है. रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3. कॉलम हमारे पास 3 है. तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. हमें देखना क्या है? हमें ये चेक करना है कि उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं. अगर जितनी रो हों उतने ही कॉलम्स हों तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं. उसको हम कहते हैं, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए. इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए. हम एग्जांपल देखते हैं. मान लो 2 3 8 1 2 9. ये एक मैट्रिक्स दी हुई है. इसमें कितनी रो हैं? रो काउंट कर सकते हो. रो कितनी है इसमें? रो हमारे पास है 1 और एक 2. 2 रो हैं. और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स गिन लो इसी तरह से 1 2 3. तो कॉलम्स कितने हो गए? 3. तो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर नहीं है. तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद होगी, हमने पहले स्टडी किया था, जिसमें क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0. हैविंग इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स. हम देखते हैं एग्जांपल में. फॉर एग्जांपल ये 2 3
2 0 0, देन 0 3 1, देन इसको भी हम 0 ही ले लेते हैं, 0 0 5। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हो गए? 2 3 5। तो हमें पहले चेक करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है। और नॉन डायगोनल यानी कि ये वाला एलिमेंट 0 है, ये वाला एलिमेंट 0 है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। राइट। यानी कि हमें दो चीजें चेक करनी है। एक तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि रोज कॉलम के बराबर होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन क्या आ गई हमारी? एक नई कंडीशन आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। तो हमें कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसमें देखो कितने रोज हैं? रोज हमारी टोटल है 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारी होगी। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हमारे हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी होगी कि रोज इक्वल टू कॉलम, ये ठीक होगी। दूसरी हमने देखा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ये भी क्वालिफाई होगी। और फिर कह रहा है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स, सारे क्या होने चाहिए? सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 5 फिर 5 फिर 5। तो तीनों क्या हैं? 5 5 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं है 5 5 हो, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 8 8 हो सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स को और देखते हैं। हम 3 0 0 0 0 0। यहाँ पे हम मान लो 3 ले लेते हैं, फिर हमने लिख दिया 0 0 2। अब इसको देखोगे आप तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अब क्या कह रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, वो भी 0 हैं। बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट क्या है? अलग है। तो इट इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या है? 3 कंडीशंस दी हुई हैं। नंबर 1 क्या होना चाहिए? रो कॉलम के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितनी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसने ये दे दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे 1 होने चाहिए। जबकि स्केलर मैट्रिक्स में ये नहीं था। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? सेम। बट इसमें ये भी दे दिया कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1। तो हम देखते हैं एक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब ये हमारी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। इसका दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर 1 रो कॉलम के बराबर होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये हमारी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल में ना आते हों। और तीसरा क्या था
कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हमें 3 की बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी हमारी क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। हम 3x3 में भी बना सकते हैं सेम टू सेम। इसमें ये देखना है कि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नाउ वी सी नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। तो हमारी पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो हमारा डायगोनल है उससे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 2 3 4, फिर हमने लिखा यहाँ पे 1 2 1, फिर हमने यहाँ दिस वन, ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो ये 3। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, डायगोनल है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, इसके सारे नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जस्ट अपर ट्रायंगुलर का अपोजिट है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको और देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। अब की बार पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 5 0 0, उसके बाद 2 8 और ये 0 3 2 1। अब इसमें देखो पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम्स बराबर है, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, राइट। दूसरा क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, तो ये जीरो है, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कंपेरेबल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम कंपेरेबल जब कहेंगे जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, जैसे 2 3 4 5, राइट। और एक दूसरी मैट्रिक्स है, उसमें हम लिख लेते हैं 5 8 9 3। तो बेसिकली हमें इसमें देखना क्या है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो पहले, क्या है, 2 × 2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल्स हैं। हमें जस्ट ऑर्डर चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमें एलिमेंट्स की कोई बात नहीं है, एलिमेंट्स चाहे सेम हो चाहे ना हो, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ ये देखना है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट्स इन कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर आल्सो इक्वल। दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे, तो पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 5 4 3 A, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फिर हम इसके बराबर लिखते हैं दूसरी मैट्रिक्स को। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया B C D और 3, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी जब ये सारी वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इसके बराबर होगा, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके बराबर होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा, और दिस एलिमेंट दिस के बराबर होगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं तो हमारी A की वैल्यू आएगी 3, B की वैल्यू आएगी 5, और इसी तरह से C की वैल्यू आएगी 4 और D की वैल्यू आएगी 3, राइट।
तो इस तरह से हमने सब डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस को स्टडी किया है। कौन कौन सी मैट्रिसेस थी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद क्या डिस्कस किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने देखा था रेक्टेंगुलर के बाद हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स थी स्क्वायर के बाद रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के बाद थी हमारी मैट्रिक्स कौन सी थी, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स देखी थी, डायगोनल। उसके बाद हमने देखी है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास थी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट के बाद हमने देखी, इसको यूनिट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखी थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक देखी थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और लास्ट में हमने देखी थी कंपैरेबल मैट्रिसेस और फिर इक्वल मैट्रिसेस। तो इसमें हमने सारे डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस को स्टडी किया है। ये मैट्रिसेस हमें बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस वाला वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं सुना है, तो आप उस लेक्चर को पहले समझ लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैट्रिसेस क्या है। अगर आपको ये समझाने का वे अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल्स एंड शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड्स so that they can also take the benefit of this lecture. Thank you, thank you, thank you.